हाँ जी, आत्मंदन मास्टर्स, अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कीजिए। बता सकते हैं जो कुछ आपको लगता है, कैसा फील हुआ, बता सकते हैं। कौन मास्टर सबसे पहले बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? या कोई प्रश्न आ रहा है आपके मन में, वो भी शेयर कर सकते हैं। हैंड रेस कर लीजिए, फिर अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे। मास्टर्स प्लीज आप लोग अपने अपने जो वीडियोस हैं ऑन कीजिए बातचीत करने के लिए, वरना हम कैसे करेंगे इस पर काम, कैसे क्लियर होगी बातें। लगता है बहुत सारे मास्टर्स डी भी ध्यान में चले गए। ठीक है, अगर आपको वहां पर रुकने की इच्छा है बिल्कुल रुक सकते हैं, अपना टाइम लेकर आइए वापस। लेकिन जो मास्टर्स आ चुके हैं बाहर, वो प्लीज बात करने के लिए बाहर आइए, तब हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, तानिया जी, आप बात करें। हाँ, unmute कीजिए। हाँ वंदन। जी, आपको बात वंदन है। करेंगे। हाँ जी। मैम, जब मेडिटेशन कर रही थी तो कुछ इंसिडेंट एक याद आया मुझे। उस टाइम पे मतलब जो गिल्ट मैं फील कर रही थी अपने लिए वो याद आया। और मैंने सामने वाले पर्सन को माफ नहीं कर पाई थी अब तक, जो मुझे एहसास हुआ। तो वो मैंने रिलीज किया और मुझे रोना भी आया। तो बस अब ये। अकेले में दोबारा कीजिएगा, हाँ, इसको हाँ। दोबारा कर लीजिए, तो देखिए कि सेम ही सीन याद आ रहा है या कुछ और आ रहा है। जो आ रहा है तो फिर हाँ। उस पर कीजिएगा, मुझे यानी दो जो याद चीजें। नहीं आए ना, इसका मतलब उसकी हीलिंग हो गई। ठीक है, ठीक है। देखो कितना अच्छा हुआ, थैंक यू, इतना अच्छा हुआ। हाँ, हमें कई बार पता नहीं चलता, हमें लगता है हमने माफ कर दिया अपने आप को या दूसरे को, है ना। ऐसे बातचीत करने मतलब ये सब करते हैं तो हमें पता चलता है। और अच्छा कि आपने ये बात शेयर की, थैंक यू तानिया जी। हाँ जी, पूजा जी। या आत्मंदन मास्टर। मास्टर मुझे आत्मनिर्भर। ना ऐसा तो कुछ भी याद नहीं आया है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि जो मेरे अभी तक मैं जिसको लेके बहुत बैठी हूँ। लेकिन मेरे को ना ऐसा था कि जैसे मैं शादी से पहले पढ़ना चाहती थी। तो मेरे को ना, और मेरे पापा नहीं थे तो घर वालों का प्रेशर था कि शादी कर लो। तो उस समय मैं बहुत ना घर में अपोज किया और कह लेकिन नहीं, मेरी शादी हो गई। तो मेरे को ये समझ में आया कि दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ ट्रॉमा, और यस, क्या। यस, यही तो हमें पता ही नहीं है, ट्रॉमा कौन कौन से ट्रॉमाज हैं। ये ट्रॉमा ही तो है। आप जैसे कुछ मैं ना कुछ करना करना चाहते थे। चाहते थे हाँ, लेकिन अभी उस चीज का वो नहीं कि मैं करके, कि मुझे लगा कि शायद उसमें ये बड़ा पर्पस होगा कि मैं ध्यान ज्ञान में आऊं, मैं ये सीखा तो और इससे रिलेटेड कुछ करूं, कि हेल्दी लिविंग से रिलेटेड कुछ करूं, तो इसलिए मैं शायद वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ, लेकिन वो मुझे लगता है कि क्या वो लेकिन ट्रॉमा याद है आया क्या। ना। हाँ हाँ, हाँ। याद आया ना, याद आने का ही मतलब वही है कि कुछ है वहां पर, रुक कर देखिए। देखिए, अब दोबारा जब करेंगे तब देखिए दोबारा ये आता है कि नहीं। जो अभी मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप प्रेम प्रकाश में बदल दिया होगा, कॉर्ड्स कट कर ली होंगी, हो तो गए ये रिलीज। हम्म। ठीक है, तो कुछ ब्लॉकेज तो थी। जैसे हमें लगता है ना कि हम माइंड में हमने काम कर लिया ये बोल बोल के, लेकिन उसमें बहुत सूक्ष्म कुछ रह जाता है। तो वो मेडिटेशन में इसीलिए बैठ कर कॉर्ड्स को कट करना, कॉर्ड्स जुड़ी हुई होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, कहीं कहीं इनर में रहता है वो। ठीक है, तो वो रिलीज हो गया होगा। तो अब देखना दोबारा करके, अगर यही सीन याद आ रहा है तो फिर से कर दीजिएगा और उसको फील कर लीजिए कि अब सच्ची कट हो गया, अब वहां पर कोई ब्लॉकेज नहीं, खुल चुके हैं सारे ब्लॉकेज। अगर और ये मैम याद एक ना आए, चीज, और मैम कुछ एक और चीज याद आए तो क्वेश्चन वहां काम पूछना है। कीजिएगा। हाँ मैम जी, अभी बोलिए। पूछो, क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पूछिए पूछिए। मैम एक चीज मेरे को बोलना, जैसे मैंने आपको बताया मेरा बेटा है 6.5 साल का, ठीक है ना। मैं अभी है ना, जब मेरे अभी मैं क्या मेरे मम्मी के यहाँ आई हूँ। तो मम्मी के जब मैं आ रही थी ना, मैं तो मेरा बेटा जो 6.5 साल का है, वो आना नहीं चाह रहा था मेरे साथ। वो बोलता है मेरे को आना ही नहीं है, वो बहुत रोए धोए मचा लिया, मतलब इतना मतलब हद कर दी उसने। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं उसको घर पे छोड़कर आ सकती थी, क्योंकि मेरे इन लॉज भी नहीं थे इस बार। मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते, मेरी बेटी कॉलेज चले जाती है, तो वो ऑप्शन भी नहीं था कि मैं उसको छोड़कर आ सकती। लेकिन उसने 2 दिन ऐसा परेशान किया कि मेरे को नहीं आना है, मेरे को नहीं जाना है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, मैं घर में अकेला रह लूंगा, मैं अपने आप बना लूंगा, मैं फ्रूट्स खा लूंगा, फिर दीदी आ जाएगी। मैं मतलब बहुत एंड तक मोमेंट तक बोलता है कि माँ पापा मेरे को ले जाओ, या वो बीच में एक हॉल्ट आता है स्टेशन। तो मेरे इन लॉज भी बोले कि हम लोग इसको उतार लेंगे,
लेकिन मैंने अलाउ नहीं किया वो, कि नहीं उसको उतारना नहीं है, नहीं तो वो कैसे सीखेगा जाना आना मेरे साथ में। वो एंड मोमेंट तक परेशान, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता है ये भी लग रहा था कि ये इसके लाइफ में आगे चलकर एक ट्रॉमा क्रिएट नहीं हो जाए, कि है ना मम्मी ने अपना डिसीजन थोपा मेरे को लेके गई। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड भी चल रहा था मेरे। सबसे पहले तो ये समझना है, ट्रॉमा किसने प्रोजेक्ट किया है, किस लिए। अभी बताया था ना कि हमने ही तो बुक सारा किया है ड्रामा, हमको ही चाहिए था उसका एक्सपीरियंस, है ना। और बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने थे हमको। हम ही जब तक हम उसमें फंसेंगे नहीं, बाहर निकलने के रास्ते कैसे निकालेंगे। तो आप क्यों सोच रहे हो कि ये ट्रॉमा जैसा हो जाएगा तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप नहीं, क्यों मैं सोच रहे हो? ये सोच रही थी कि उसके ना दिमाग में कहीं ये चीज नहीं फिक्स हो जाए कि मम्मी जबरदस्ती करती है। नहीं हो सकता है, ये तो वो हमारे ही तो सीखने के लिए है, कुछ भी सही गलत तो है ही नहीं ना, सब कुछ हमारे ही सीखने के लिए। तो इसमें हमारा सीखने का क्या हो सकता है, मेरे यही को जो समझ। आपके मन में इतनी सारी चीजें नहीं आ रही है, सीख नहीं रहे हो आप, कितने कितने सवाल आ रहे हैं, कितने कैसे कैसे थॉट चल रहे हैं। तो हर बार जिस थॉट से आप लोअर फ्रिक्वेंसी में जा रहे हो ना, उसका आंसर देकर हाई फ्रिक्वेंसी में आना है। तो पहला क्या आया, बच्चे का ट्रॉमा तो नहीं बन जाएगा, क्या बोलना है, क्या बोलना है? अरे वो ट्रॉमा वो जरूरी उसके होगा सीखने तभी के तो लिए है। प्रोजेक्ट किया है बच्चे ने, वरना कैसे हो सकता था। ठीक है, बच्चे को ही तो चाहिए ना, वो सीखना होगा ना, कुछ उसको फील करना होगा। वो ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखाई देता, इनर में कितना सारा काम चल रहा है। ऐसे दूसरा क्या आ रहा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, मैं हूं तो साथ में ही, मैं ज्ञान ले रही हूं तो वो धीरे धीरे हम करेंगे ना हेल्प, क्योंकि उनको वो सीखना है। और सीखने के बाद ज्ञान लेकर बाहर आना है, वही तो रास्ता है बाहर निकलने का। तो उनको वो तो अभी ज्ञान ध्यान में है नहीं बच्चा, तो वो देखिए, सीख के बाहर कैसे आएगा। वो आगे जाके तो प्लान तो करके आए हैं ना, प्लान करके आए हैं ना। पहली बात तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो हम ये क्योंकि सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, राइट, है हम्म। ना। तो हमारे पास है तो चीज, हम सीख तो रहे हैं कैसे बाहर निकलते हैं। तो उसमें क्या सोचना, उसमें क्या डरना इस बात का। पहली बात ये क्लियर हो गई कि कुछ भी किसी के भी जीवन में हो ही नहीं सकता जब तक वो उस चीज की परमिशन ना दे। उसको खुद को एक्सपीरियंस करना है वो, तभी कोई जबरदस्ती, वरना कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? या ऐसा ऐसा इंसिडेंट उसके जीवन में आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता। होते आपके इन लॉज वहां पर, घर पर आप छोड़कर आते, हो ही नहीं सकता था ये। अनुभव है ना वो, तो अनुभव उसके को साथ साथ में पढ़ाई ये भी आप है। नहीं समझ पाए हो, इसका सिंपल मीनिंग एक है। अभी तक आप अपने लिए भी नहीं ले पाए हो कि ये जो अनुभव ही ज्ञान है, यही इसी के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो भी उसके गलत या साथ साथ सही नहीं मुझे है। मतलब उसके साथ साथ वो ट्रॉमा, मतलब वो जो उसका टेंट्रम था और वो था, तो मुझे भी अनुभव करना था वो उसके साथ में। इसको अभी आप बच्चे को आप साइड रखिए, अभी आप अपने लिए हाँ, समझिए, बच्चे को फिर साइड बच्चे के लिए रखिए, मैं क्लियर हो ये पूछ जाएगा। रही हूँ कि बच्चे को साइड रख दे, उसमें जो बच्चे ने जो मेरे सामने प्रोजेक्ट किया, तो मतलब मुझे भी इसमें है ना सीखना था कि बहुत कैसे कुछ पेश। सीखना है, क्योंकि उस बहुत समय कुछ उसने जो किया ना, तो उस समय मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने उसको बहुत समझाया, बहुत सा वो एंड मतलब बिल्कुल समझने को ही रेडी नहीं। तो क्या मेरे से भी गुस्सा, मैंने भी गुस्सा शो किया, कुछ वर्ड्स भी निकले, मेरे हस्बैंड ने भी किया। हस्बैंड को तो मैं काम कर रही थी कि नहीं ऐसे मत करो बच्चे के, नहीं तो मतलब दे- हस्बैंड के मुंह से तो और बैड वर्ड्स भी निकल गए कि तुम मेरी लाइफ में ऐसा आ गया, ये आ गया, मेरे को परेशान करने के लिए आया, ये आया। तो वो तो मैं उनको तो, लेकिन वो फिर मेरे को लग रहा था कि वो जो बैड वर्ड्स देखिए, बोल रहे हैं वो बच्चे के लिए गलत नहीं हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता जब तक मुझे उसका अनुभव नहीं लेना है, मैंने उसको परमिशन नहीं दी हो कि ये चीज मेरे जीवन में हो। ठीक है, ये पहले अपने लिए समझिए, फिर आपको सबके लिए वो अप्लाई हो जाएगा, कहीं पर भी गिल्ट नहीं आएगा। पहले तो मैं अपना अनुभव बता देती हूँ, आप तो वो छोटे बच्चे से आज कर रहे हो, मैं तो तीनों को अभी लेकर गई थी जो काउंसलिंग में, अपनी पूरी फैमिली को जबरदस्ती मैं ही लेकर गई, बाद में मैं ही पछताई। और मैं उन तीनों लोगों को ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि किसी ने मेरे से कोई शिकायत नहीं की, और मुझे ही गिल्ट हो रहा था कि मैं कहाँ अपने चक्कर में इन लोगों को लेकर आई, इससे अच्छा तो मैं अकेली जाती। उन लोगों ने कितनी चीजों को वहां पर फेस किया,
फिर मैंने वो गिल्ट इस बार काम किया कि उनको कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस लेना होगा, नहीं तो वो चीज आती नहीं। जो आप, मेरे बच्चे तो रह सकते हैं, इतने बड़े हैं, वो अकेले रह सकते हैं घर में, लेकिन मुझे इंदर से आई, मुझे लग रहा था नहीं वो इतनी डिवाइन जगह जाना चाहिए, मैं जबरदस्ती लेकर गई, और बाद में गिल्ट हुआ मुझे, फिर उससे बाहर आप आए। आपने अपने गिल्ड पे फिर क्या काम किया कि वो उनका सिंपल है ना। एक्सपीरियंस होगा कि इसलिए वो हाँ, लोग वहां आए। हम किसी के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते जब तक जब उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको एक्सपीरियंस चाहिए तभी हो रहा है, वरना हो ही नहीं सकता। तो मैं क्यों गिल्ट मे- में जाऊं। हम्म, मेरे थ्रू लेकिन उनको वो एक्सपीरियंस चाहिए था। हाँ, और आगे क्या करना है उसके लिए सोच लो, अब आगे जबरदस्ती नहीं करनी, हो गई बात। हम्म। मतलब आगे का डिसीजन ले लेते हैं, तो बिना एक्सपीरियंस के कैसे समझती मैं, बताइए। और आज जो सवाल आप पूछ रहे हैं, बिना एक्सपीरियंस के कैसे बात करती, बता दीजिए कौन सा एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। हर एक मोमेंट में पढ़ाई है। आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में कौन आने वाला है जिसको आपको अपने एक्सपीरियंस से उसको गाइड करना है, वो बताना है, बहुत आसानी से वो निकल जाएंगे, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की वजह से। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट। तो जैसे ना जब मेरा बेटा एक्सपीरियंस ही भी। सब कुछ है, हम्म। तो मेरे लिए भी, उनके लिए भी वो उसी के लिए आए हैं भाई, तो क्यों डरना है, क्यों परेशान होना है, बोलिए। जैसे ना वो क्यों नहीं जाना चाहता, वो एक्चुअली में अभी खेलने में बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गया। तो क्या बोलता है आप, अभी वो क्या है, रात में खेलने जाता है 9:30 पौने 10 बजे ऐसे भी चला जाता है। एक बात और तो बस। बताइए, हम्म। एक, बचपन में आप भी ऐसा ही कुछ करते थे? मैं ना जिद्दी तो मैं भी बहुत थी, मतलब जब ना मेरा होता नहीं था ना कुछ काम, मतलब जैसे पापा से स्कूल का जैसे कभी फीस में भी लेट हो गए तो मैं बहुत रोती थी धोती थी और बहुत मचा देती थी मैं भी। तो मे बी वो ये भी वैसे ही मेरे को एक शो ये कर। हो, ठीक है। दूसरा ऐसा ही कुछ कि आपकी मम्मी कहीं ले जाना चाहती थी, और आप नहीं जाना चाहते थे, हाँ, क्योंकि मैं ये जनरली मेरे ऐसे ही उसमें था। करती, जनरली मैं ऐसे ही करती हूँ, मम्मी ले जाना चाहती हूँ, मैं इसकी जैसे होता टेंट्रम है। नहीं करती थी। लेकिन हाँ मैं मना करती थी, मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मी कहते चल हाँ, मेरे साथ, मैं बोलती नहीं जाना। सेम। तो ये उसी वजह से हो रहा होता है, उससे भी कॉर्ड कट करनी है। अच्छा। मेरे साथ था ना, मैं तो जब उन्होंने मना किया, तब मेरी आंखें की, अरे सेम कहानी हो रही है, सेम चीज हो रही है, तो कॉर्ड्स भी कट कर दी। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग है ना कॉर्ड कट करके वो रिलीज कर दें। हाँ, प्रेम प्रकाश में बदल दीजिए। ठीक अरे है। बहुत ज्ञान है, हर जगह ज्ञान 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 भरा हुआ है। ठीक है। ओके। थैंक यू पूजा जी। हाँ जी, दीपशिखा जी। और भी मास्टर्स हैंड रेज कर लीजिए, बातचीत करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आज के ध्यान का भी। दीपशिखा जी, आप है क्या? हाँ जी। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आत्मबंधन शुरू से। आत्मबंधन। असल में मेरे यहाँ थोड़ा काम लगा था तो मैं थोड़ा इंतजार कर रही थी कि थोड़ा और बात लंबी हो जाती तो मुझे फोन रखने की जगह मिल जाती। अच्छा, तो थोड़ी देर में आप दोबारा मतलब बात करेंगे, बाद में नहीं करेंगे नहीं, बात? मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा ठीक। मैं थोड़ी सी पहले शेयर करनी चाहूंगी अपनी, जब मैं ध्यान में शुरू शुरू में आई थी तो मैं तब ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और मैंने एक दिन जब वो पत्नी जी की कुछ वीडियो आनी शुरू हुई और मैंने वो ध्यान सीखा करना शुरू किया शुरुआत में, तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सीढ़ी पे एकदम ऊपर बैठी हुई थी और मेरी भतीजी मेरे पीछे से आई मुझे और मुझे लगा हम लोग एकदम नीचे गिर गए। तो ये चीज मैंने जैसे देखा, ऐसा हुआ नहीं था। और उसको देखने के बाद मुझे मेरे मुंह से निकला अरे बाप रे। और मैंने अपनी रीडिंग को कस के पकड़ लिया। जैसे मैं पकड़ गई उसके बाद ही मेरी भतीजी सचमुच में आई और वैसे ही हुआ कि मेरा पैर एकदम, मतलब मुझे लगा कि अगर मैंने पकड़ ना लिया होता तो मैं बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली थी उसी तरीके से। उसके बाद हम दोनों ही लथपथ होते खून से, ऐसा करके कुछ दिखा था मुझे। तो उसके बाद ये थोड़ी देर मैं समझ ही नहीं पाई ये क्या है, ये क्या हुआ इतनी देर में, इतनी जल्दी में बताने में टाइम लग रहा है, होने में भी हो गया जल्दी से। तो मुझे लगा, तो फिर उसके बाद मैंने आत्मा की यात्रा में जब मैंने लोगों के एक्सपीरियंस सुने थे तो मुझे फिर ये समझ में आया अच्छा शायद ध्यान की वजह से ये चीज मुझे पहले से दिख गई और हम बच गए। तो उसके बाद से मेरा ध्यान कंटिन्यू मैंने किया और मैंने कई सारी वर्कशॉप वगैरह की है।
जीजीएम किया है, आत्मा की यात्रा। जीटीटीपी में भी एक बार मैं आ चुकी हूँ। अब की जागो जोगी मैं शुरू से तो नहीं रही, लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत। तो इतना कुछ सुनते 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 बहुत सारी चीजें मैंने आत्मा की यात्रा सुनी, तो मैंने उसमें सब एक्सपीरियंस सुने सबके, कि हेल्थ अच्छी हो गई, रिश्ते अच्छे हो गए, मतलब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो विश्वास इसमें है अंदर। तो मुझे ये भी पता चला, अच्छा अपने ऊपर काम भी करना होता है। और ये सारी चीजें हैं पॉइंट, ये इस पे अच्छा, इस पे। तो जो घर में किसी के प्रति जो रहती थी पहले शिकायत की, बताओ मैंने ऐसे किया और इन्होंने ऐसे बोल दिया, और वो चलता रहता था पहले, वो चीज नहीं है अब चलता। और जैसे अंदर से भी किसी की कड़वाहट नहीं है, प्यार है, माफ कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बुरा भी बोल रहा है सामने से, तो लगता है नहीं, इसको नहीं पता था, मैंने माफी कर दिया। सब कुछ मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जितना अभी मैं मुझे जो चेंज दिखना चाहिए था मेरे जीवन में नहीं दिख रहा है। तो मैं कहाँ चूक रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग जैसे चलता रहता है, कभी कभी मेरा सर दर्द होने लगता है कि मैं इतना ज्यादा सोच रही हूँ। हर टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। जब याद आता है कई चीजें तो मैं उसको करती हूँ, और जब याद नहीं आता भूल जाती हूँ, तो फिर वो चीजें छूट जाती हैं। जैसे अवेयर रहना, कभी याद आया तो अच्छा, हाँ हाँ अपनी सांसों पे आना है। और जैसे फिर मेरी बेटी है, एक 14 साल की है, और एक मेरी अपनी फिफ्थ में है, वो 10-11 साल की। तो मैं जैसे ध्यान के लिए उससे कहती हूँ, तो वो कहती है मम्मी आप जब देखो बात करें, ध्यान मत शुरू करिएगा, ये ज्ञान वाली बात मत करिएगा। मुझे लगता है वो जब सामने से जब भी कोई कुछ बोल रहा है, तो मुझे सिर्फ यही चीजें दिखती हैं कि इसने ये बोला, अच्छा इसने ये गलत बोल दिया, अच्छा ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वही होने वाला है। मैं चुप ही नहीं होती, मुझे लगता है मैं यहाँ भी चुप नहीं हो रही हूँ। तो ना कुछ कोई बोलने बात के नहीं। लिए। नहीं नहीं, तो अगर आपको जो आ रहा है ना, आपको शेयर कर देना है। और भले ही वो मैं एक सामने वाले ये बोल रहे हैं ना, ज्ञान नहीं देना। जी, बोलते हैं ना कि मम्मी, जैसे बोला ना कि मम्मी ज्ञान की बातें मतलब बोलना नहीं। लेकिन आपको तो हाँ, पता है ना कि ये वाली बातें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए ना, आपको बोलना है। और फिर आपको सामने वाले से क्या बोलना है, ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप से बोल रही हूँ। और ये नई ये बात है मैंने मेरे किया लिए। था, ये मैंने किया था। क्योंकि उससे सच्ची वो ज्ञान ना हमारे लिए ही होता है। वो हम ही तो रिपीट कर रहे हैं, अपने लिए ही तो कर रहे हैं। और उससे दूसरा क्या अच्छी हो सकती है बात, हो सकता है उनके कान में जा रही हो, बीज की तरह काम करेगी, बाद में वृक्ष बनेगी। दोनों काम हो रहे हैं। तो जैसे मैं कभी ध्यान भी के कोई साथ। आप बोल दो, वो शेयर कर दो वो ज्ञान। अगर वो रोकते हैं ना, तो आपको सेम टाइम ये बोलना है कि ये मैं ना अपने को ज्ञान याद दिला रही हूँ। अब उनको हमेशा रहेगा कि ये अपने आप से बोल रहे हैं, मुझसे नहीं बोल। दोनों काम हो गए। ये मैं ये चीज मैं अब अपने हस्बैंड के सामने जरूर यूज करके देखूंगी। वहीं पर किया है मैंने, वहीं से बताया, इसीलिए आपको हस्बैंड भी दिखे। वो भाव में वही होता है। हाँ जी, बोलिए। फैमिली में जैसे मुझे लगता है ना, उनके और मेरे बीच में कोई कर्मा है, और मुझे वो कर्मा चेंज खत्म करना हो है। चुका है, कर्मा से बाहर आना है। ऐसा। कर्मा जैसी कोई चीज नहीं है। कर्मा, ये सारे कॉन्सेप्ट का ना मीनिंग रॉन्ग है। देखिए, कहते हैं ना, जैसे हम ज्ञान ध्यान में आते कर्मा बर्न हो गए, जल जाते हैं, ये बोला जाता है ना। तो बर्न कैसे होते हैं, देखिए। पहली बात, जो हमने किया किसी के साथ वही लौट कर आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या था, किसी के साथ हम कुछ करेंगे तो वही पर्सन आके हमको देगा वो। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। सिंपल सी बात है, हम ऊपर से उतरे ही किसके लिए हैं, सीखने सिखाने के लिए। कुछ सीखना है मुझे। कभी इस सीट पर मैं बैठी होंगी तो आपने कुछ किया मेरे साथ, तो उसका अनुभव मुझे लेना है। और आपको किसका अनुभव लेना है, वो काम करने का। मान लो आप मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हो, तो कोई जब कंट्रोल करता है तो कैसा फील होता है, इसका एक्सपीरियंस मैं कर रही हूं। और आप किस चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि किसी को जब कंट्रोल किया जाता है तो कैसे कैसे किया जाता है, और उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसा लगता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। बहुत डीप है ज्ञान। तो आपने अभी किस चीज का एक्सपीरियंस किया, कंट्रोल करने का।
लेकिन जब कोई और कंट्रोल करता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरी बार आप वहां पर आएंगे, कोई और कंट्रोल कर रहा होगा, तब हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। है तो सारी पढ़ाई, ज्ञानी तो है, बिना एक्सपीरियंस के ज्ञान आएगा ही नहीं, कोई कितना भी बताए कुछ भी, है ना। तो वो पढ़ाई है, वो क्या है, कर्मा नहीं है कि हमने किसी के साथ कुछ किया है इसलिए हो रहा है, ये ऐसे नहीं है कहानी। सिर्फ कहानी इतनी है, पहले मैंने इस साइड वाली चीज पहले समझी है, अब मैं उस साइड वाली चीज समझ रही, बस। और जैसे ही जैसे अंडरस्टैंड हो जाता है, वो कर्मा खत्म, उसको ही कर्मा बोला जा रहा था। बोलिए। और जैसे मैं निकलना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, तो जैसे मेरे हस्बैंड को भी ऑब्जेक्शन है इसकी, उनको नहीं पसंद है कि मैं कुछ भी ऐसा करूँगा। तो मैं कैसे उनको बोलूँ, मतलब या मैं अपनी, जब तक वो नहीं इसको मानते हैं तब तक मुझे वेट करना चाहिए कि मुझे क्या करना आप चाहिए? सीधा मूल चेतना से ज्वाइन करके, करवा रही थी ना, मूल चेतना से ज्वाइन हुई है, अपने गले को पितामह महाअवतार बाबा जी को दे दीजिए और बोलिए, मैं काम करने के लिए रेडी हूं, मैं सेवा करने के लिए रेडी हूं। अब आप ही रास्ता दिखा दीजिए, ऐसा मैंने अपने जैसे आप कई होगा। बार बोला। अम, जैसे मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं सो जाती हूँ, मतलब ऐसे पहले होता था, बीच में ठीक हो गया ट्रांस में था चले मैं। जाते हैं। हाँ, तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बीच आप बीच में अपने आप ठीक से हो गया बोल था। सकते हैं, ब्रेन को बोल सकते हैं कि मैं पूरे अवेयरनेस में रहूंगी, और गर्दन एकदम सीधी, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। दीप्ति मैडम बोलती रहती ना, ऐसे बैठो, ऐसे बैठना है, ठीक है। फिर से गर्दन झुक जाएगी, फिर से और सीधे हो जाना है, ऐसे, अ, ठीक है। धीरे धीरे अवेयरनेस में रहने लगेंगे। तो मुझे लगता है जैसे मैं गर्दन ऐसे झुक गई या मैं सो गई, तो मेरी ये गर्दन वगैरह भी कभी कभी बहुत दर्द होने लगती दर्द है। होती है, हाँ हाँ, वो होता है। तो टेक लगा तो सकते हैं, तब भी नींद तो आएगी, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर, बार बार स्ट्रेट होकर बैठिए। चाय पीकर या कॉफी पीते हैं, वो पीने के बाद बैठिए। देखिए, चाय कॉफी वाले एक्सपेरिमेंट दिन हम ही वो को करना है, मेरे लिए क्या चीज वर्क करती है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर जरूर करते हैं, लेकिन कौन सी चीज मेरे लिए वर्क करती है वो मैं चूज करूंगी। अब मैंने तो बोल दिया चाय कॉफी पीजिए, लेकिन आपको सूट ही नहीं करती हो, तो ये आपको देखना है, राइट। या आपने छोड़ रखा हो, तो ये नहीं है कि किसी ने हाँ, बोल दिया तो मुझे वही करना है, नहीं। आपको रास्ते अपनाने हैं, ठीक है, कि मुझे ये चाय कॉफी पीनी भी है कि नहीं पीनी है। अगर नहीं पीनी है तो नहीं पीजिए, कोई और रास्ता, कोई और टेक्निक ढूंढिए, ठीक है। जो और मैंने किया वो जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, हाँ जी। जैसे अभी उस दिन देवजी मैम ने बोला कि सारी, ये बहुत हो गई दुनियादारी और अब ध्यान करना है सिर्फ। तो मुझे लगता है कि अब हम ध्यान करें कि हम जो घर के काम करने के बाद, या मैं जो एक ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ, मैं उस पर भी ध्यान दूँ कि नहीं दूँ, कि आजकल से मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए जो टाइम मिलता है, ये मैं क्या करूँ? देखिए, देखिए, आप अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो चलेगा काम। सभी जैसे मैम ने मास्टर्स कहा बता कि रहे हैं, अंदर, देखो जो इस समय इंट्यूशन आ रही है वो सत्य बोल रही हैं, लेकिन जो कर सकते हैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाइए ध्यान में। जो कर सकते हैं ये कर, उनको करना है, ठीक है। नहीं कर सकते हैं तो ये समझना है ना, हमने इतने जन्मों क्या किया है, ध्यान ही ध्यान किया है ना। ऋषि मुनियों ने क्या किया, पहाड़ों पर जाके ध्यान ही ध्यान किया है, परिवार को छोड़ दिया। फिर कुछ जन्म क्या किया, सिर्फ परिवार के साथ ही रहे, ध्यान और ज्ञान में नहीं रहे, उसको छोड़ दिया। तो इस लाइफ में क्यों आए हैं, दोनों को साथ लेकर चलना है, बैलेंस। रीढ़ की हड्डी शरीर में बीच में है ना, है कि नहीं। सुषुम्ना नाड़ी से जो हम सांस लेते, सेंटर में चल रही है कि नहीं, चक्रा सेंटर में है कि नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए बोला जाता है कि नहीं, स्त्री तत्व पुरुष तत्व को बैलेंस करने के लिए बोला जाता है कि नहीं। तो सब जगह बैलेंस आ गया ना, आंसर सारे यहीं पर ही है। बैलेंस करना है, किसी चीज को नहीं छोड़ना है, ध्यान भी कीजिए और अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय भी कीजिए, दोनों को साथ लेकर कैसे चलते हैं ये सीखिए। आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा, आप सबके साथ भी हैं तब भी ध्यान की स्थिति में, सबके साथ भी रहकर भी ध्यान की स्थिति में, काम करते हुए ध्यान की स्थिति पर ही है। क्या नहीं कर सकते, परमात्मा है ना भाई।
परमात्मा है, बनना नहीं है, जान रहे हैं कि उस स्थिति पर कैसे रहते हैं, जिसको हमने छोड़कर अनुभव किया कि जब परमात्मा की स्थिति से हटते हैं तो क्या क्या होता है, क्या क्या अनुभव होता है, वापस उस स्थिति तक पहुंचने का, पहुंच से जब स्थिति मैं तक पहुंचना है, मतलब कहीं जाना नहीं है, सिर्फ स्थिति को वापस अपना फील करना है। हाँ जी बोलिए। जब मैं जीजीएम कर रही थी उसके बाद नवरात्र का मैंने किया था, वो व्रत जब किया था, तो उसमें मुझे ऐसा फील हुआ था कि जैसे दुर्गे माता, अब मतलब उसको मैं पहले मैंने सोचा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी क्या सोच रही हूँ या ऐसा फील कर रही हूँ मैं ना, तो लेकिन जब मैंने बाद में सबको सुना ना, तो मैंने सोचा अच्छा ये भी है कुछ, तो कि अपने अंदर ही जैसे मैं देवी का सामने चेहरा देखती ना, वो मुझे लग रहा है जैसे मेरे ही अंदर वो दिख रहा है चेहरा मेरा, मैं वो आपको, देवी का दिख रहा था। हाँ बिल्कुल, मैं ये इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे थे ना 10 मिनट का स्टार्टिंग में, तो एक ज्ञान उतरा था, ठीक है, तो मैंने सोचा था हाँ मैं बता दूंगी, और मैं बिल्कुल भूल गई, और वो ज्ञान आप देने आ गए नवरात्रों का। आपके मुख से जैसे नवरात्र निकले, मैंने कहा लो याद दिला दिया कि ये ज्ञान देना है तुम्हें, हमने तुम्हें दिया था वो 10 मिनट के ध्यान में। वो ये था कि जो ये हमारी जितनी देवियां हैं, सबकी क्या है, शक्तियां, देवी की शक्तियां, है ना, शक्तियां हैं, वो शक्तियों को अपने हमारे अंदर है, हमने अभी उनको छोड़कर अनुभव किया है, वापस हम उसको जागृत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं मतलब वापस ले रहे हैं। उसमें कुछ कुछ क्या है बीच में, एनर्जी स्टक है, एनर्जी स्टक यानी ये ट्रॉमास, रोक रखा है, उस पावर से दूर कर रखा है हमको। तो ये जो ट्रॉमास के जो ब्लॉकेजेस को खोल देना है, इसको हटा देना है, तो वो सारी पावर वापस आने लगेगी। तो जितनी देवियों तो के उसमें सारे क्या सभी क्या करें, शक्तियां है ना। हाँ जी बोलिए। ये ध्यान तो उसके लिए हम कर रहे हैं ना, या ग्रेटिट्यूड अपने भी आप कर रहे हैं थोड़ी ना जब जब याद हटेगा। आती है। देखिए, इसको समझिए, ध्यान जो है ना, ध्यान क्या करता है, ध्यान एनर्जी को हमारे अंदर इकट्ठी करता है, कुछ कुछ चीजों की क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हम अवेयरनेस में तो रहते ही नहीं है। यहां से वो क्लीनिंग हो गई, फिर से किसी ने कुछ लाइफ में किया आके, फिर से ब्लॉकेज बना ली, फिर से कोई इंसिडेंट हुआ, फिर से ब्लॉकेज बना ली। तो वो ब्लॉकेज अब बने ही नहीं, बने ही नहीं, तभी तो फ्लो होता रहेगा हर समय, तभी तो शक्तियों के साथ हम रह पाएंगे। तो उसी के लिए तो इनर वर्क करना है, ज्ञान इतनी अवेयरनेस में रहकर देख पाना कि कुछ भी हो रहा है। अभी उन्होंने क्या बोला, मैं बच्ची को लेकर आई ना अपने साथ, बच्चे को, लड़के को जो भी लेकर आई है, तो उसका ट्रॉमा तो नहीं बन जाएगा, तो वो क्या कर रही थी, वापस ब्लॉकेज लगाने वाले थे वो। तो सत्य का ज्ञान निकालना है भाई, कुछ भी गिल्ट में जाने की जरूरत क्या है, जब कुछ मेरे लिए ज्ञान है, कुछ बच्चे के लिए ज्ञान है, वरना ये इंसिडेंट होता ही नहीं हमारा, तो वो प्लान है ना, उसको एक्सपीरियंस करना है, कुछ भी सही गलत थोड़ी ना है। ठीक है। हाँ जी रूपाली जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे, इनको कुछ गाइड करना चाहेंगे, आपको कुछ आ रहा है नर्स से, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। अभी मुझे दिखाई दिए रूपाली जी आए हो। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन अनुपमा जी। एक्चुअली आत्मनिर्भर। सुन तो कभी से रही थी, थोड़ा लेट हो रही थी इसलिए कैमरा ऑफ। तो मैं अच्छा बस अच्छा। इनको यही कहना चाहूंगी कि ये सभी हमारे सोल प्लान के हिसाब से हो रहा है, हर एक जो भी हो रहा है वो, और हम सब अनुभव लेने आए जो अभी भी अनुपमा जी हमको बता रहे हैं। तो आपको है ना सिर्फ आपकी लाइफ को बैलेंस करना है। जितना हम बैलेंस करेंगे ना, तो अपने आप और आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिजिकल लाइफ को भी बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी को, कब मुझे ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस में रहना है। जैसे अभी मैम ने बताया कि कुछ भी करते हैं फिर ब्लॉकेजेस को हम अंदर लेते हैं, फिर वापस ध्यान करते हैं तो वो ब्लॉकेज रिलीज होता है, और जैसे ही हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, सिचुएशन आती है, हम पूरा हिल जाते हैं। वो सिचुएशन में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा अवेयरनेस वहां पे कम पड़ने लगता है। तो हमें अपने अवेयरनेस को बैलेंस, मतलब हर टाइम, हर पल, हर क्षण, जैसे अभी कोई भी आप काम कर रहे हो, आप खाना भी बना रहे हो, तो जो भी चीज बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस, कि जो कर रहे हो उसी में अपना ध्यान। तो इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी अवेयरनेस में रहने की, हर पल ध्यान के क्षण में रहने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप
5 5 6 6 घंटे सिर्फ ध्यान में बैठा करो। फिर जैसे ही फिजिकल वर्ल्ड में गए, सिचुएशन आई, अगर आप उसमें और भी इन्वॉल्व होते गए, वो गेम में और भी इन्वॉल्व होते गए, फिर आपकी एनर्जी डाउन, रोना धोना या टेंशन, है ना, तो और आप डाउन जाते जाओगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन होती जाएगी। तो वापस आप कितना ध्यान करके वापस आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जागरूकता। अच्छा, ये सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, मुझे बैलेंस में रहना, मुझे पूरा शांतिपूर्ण, यहाँ पे शांति होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने शांति क्रिएट कर ली ना, तो बाकी का सब हो जाएगा। तो मॉर्निंग में जब हम क्या करते हैं, जैसे अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग ध्यान करके अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। तो पूरे दिन में तो वो बैटरी उतरती जाती है, बट हमारे बैटरी को हमें यहाँ पर एकदम बैलेंस के साथ रखना है। जितना यहाँ पे बैलेंस रहेगा, ऑटोमेटिक सब चीजें अपने आप होने लगेगी। यस अनुपमा जी, एम आई राइट? हाँ जी, थैंक यू, बहुत सारा ज्ञान बता थैंक दिया शॉर्टकट में ही। थैंक यू। आपको थैंक मिल गए यू। होंगे सारे आंसर, दीपशिका जी, है ना? थैंक यू। अब इनर वर्क ही करना है और अवेयरनेस में रहना है कि थॉट कैसे आ रहे हैं, उस पर मुझे कैसे काम करना है, और इंसिडेंट कुछ भी होता है तो कहीं ब्लॉकेज नहीं लानी। और ध्यान सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा तो पक्का करके रखना है। इसके अलावा आप जितना कर सकते हैं उतना बढ़िया। लेकिन फैमिली में कोई चीज छोड़नी नहीं, अगर छोड़ी ना तो आप समझ लो फिर तैयार रहिए कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए। कुछ भी होगा गड़बड़, फिर सीखो, फिर उस पर काम करो, बाहर निकलो। है ना? तो इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, घर की चीज भी नहीं छोड़नी है, जो इनर से आए वो काम करना है। घर वालों का हम स्पेशली उनको लेकर आए इस पृथ्वी पर, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए, क्योंकि उन्हीं से हम बहुत सारा ज्ञान सीख रहे हैं। तो उनको छोड़कर कहाँ जाएंगे? है ना? तो सारे काम करने हैं, जो भी आपको आए कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे, जैसे किसी मास्टर को ये लग सकता है कि मुझे जॉब करनी है या कुछ ऐसा करना है, तो मैं उसके लिए कैसे टाइम निकालूं, तो कैसे टाइम आप ही को निकालना है, कि कोई और नहीं बताएगा। वो टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन से टाइम पर मेरा ये फिक्स टाइम है, जैसे मैंने ज्ञान ध्यान के लिए टाइम फिक्स किया है, बाकी काम के लिए टाइम फिक्स किया है, तो ये वाले काम के लिए भी ऐसे टाइम फिक्स कर रही हूँ। वो सारा जैसे बोलते हैं ना, टाइम टेबल बनाते थे बचपन में। स्कूल की पढ़ाई तो फिर स्कूल की पढ़ाई है ना, सब कुछ आ जाएगा, देखो टाइम टेबल भी आ जा गया उसमें। टाइम टेबल भी बना लो। तो ऐसे। और कोई प्रश्न है क्या दीपशिखा जी? थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा आपकी वजह से ज्ञान उतर गया। थैंक यू। हाँ मैम जी, मैं एक है ना सुमन दुबे शेयरिंग जी। जो करना चाहती हूँ, जैसे अभी आप कर्मा वाला चीज बोल रहे थे कि कभी हम इस सीट पे कभी हम इस पे, तो मैं कई बार तो इस लाइफ में रह के भी दोनों सीट पे रह के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने देखा है, जैसे भी आप कंट्रोल वाला बता रहे थे, तो मैंने देखा कि जब मैं है ना, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि वो हेड है तो वो मेरे को कंट्रोल कर, अब मेरे बच्चे मेरे से छोटे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को कंट्रोल करना चाह रही हूँ। तो समझ में आया है कि मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ इस पे, मैं एक तरफ तो कंट्रोल करना चाह रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस ले रही हूँ, और एक तरफ मैं कंट्रोल हो रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस ले रही हूँ। फिर समझ में आया कि जब मैं कंट्रोल करना बंद कर दिया मैंने, तो उधर से भी कंट्रोल होना बंद हो गया, तो वो कर्मा अपने आप ही वो जो है बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कई बार इसी बैलेंस हो लाइफ गया। में हम दोनों चीज एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसी इसी लाइफ में नहीं है ये पिछले आप दोनों सीख कर आए और इस लाइफ में आपने बैलेंस करना सीख लिया। आपको दिख गए दोनों चीज यहाँ पर रह के। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और पहले था। ये क्लियर हो गया ना, कि पहले दोनों आपने अलग अलग चीजें अनुभव की हैं, तो आज इसलिए वो दोनों एक साथ दिखी हैं। क्लियर? हाँ। हाँ मैम जी, एक बोलिए। क्वेश्चन था, मैं अभी है ना ओशो का बुक पढ़ रही थी, एनलाइटमेंट इट्स रिवॉल्यूशनरी। उसमें ना एक जगह ऐसे लिखा हुआ था कि जैसे अभी आप बोल रहे थे, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें 100% अवेयरनेस के साथ में रहने का। तो उसमें ना एक जगह लिख रहा था कि जैसे अगर हम उसमें भी थॉट आ रहे, मतलब जैसे खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में हमारा पूरा फोकस आ रहा है, पूरा अवेयरनेस के साथ लेकिन वहां पे भी हम हमारा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। तो वहां पे भी आप बस खाना, उसमें लिखा था जैसे आप खाना, मतलब आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है अपनी चेतना से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कि वो जो अंदर में एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वहां होना चाहिए आपका ध्यान उस खाना, बस खाना बन रहा है, बना रही हूँ मैं, लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो आपकी चेतना पे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप जब खाना बना रहे हो तो अगर आपका ध्यान अपने सांसों पर या चेतना पर नहीं होगा ना, तो कोई और थॉट आएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। है ना? तो वो जाएगा उस खाने में, इसलिए बोल रहे होंगे कि इस पर ध्यान दोगे ना, सिर्फ सांसों के साथ,
तो कुछ भी वो नहीं होगा कि कोई और थॉट आकर आपके खाने में नहीं जाएंगे, इसलिए बता रहे हूँ। ठीक है, जो मुझे समझ आया। हाँ जी रूपाली जी, शायद आपको आंसर देना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो ना जब भी आप खाना बना रहे हो, कोई कुछ भी चीज बना रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, कैसे मेरी सांसें चल रही है, ये एक बार ट्राई करो, ये मैंने किया हुआ है। क्योंकि ये बात जैसे अनुपमा मैम ने बताई कि वो कुछ भी थॉट आ जाता है जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ भी, तो ये बात सही है। तब क्या करना है, अपने आप को सांसों पे लेके जाओ, कैसे मेरी सांस आ रही है। क्योंकि तब हम ये जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि ध्यान के लिए बैठते हैं बट इतने सारे थॉट आते हैं, हमें ध्यान नहीं लगता। बट हम दिन में एक एक पल में ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब आप ध्यान में बैठोगे तुरंत अपना ध्यान लग जाएगा। क्योंकि अब वो प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे सांसों पे आना है और सांस कैसे चल रही है उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे आप करछी भी हिला रहे हो दाल में या सब्जी में, तो देख रहे हो करछी को, लेकिन अपना ध्यान कहाँ है, सांसों में। ये प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, फिर देखिए। तो ये रूपाली जी, ये तो फिर ना हम्म। जैसे सिर्फ खाने के लिए नहीं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो सिर्फ बोल रहे हर हैं हर लेकिन टाइम कर बोल सकते हमारा। हैं, हर टाइम। हम्म। आप जितनी ज्यादा यस, सांसों के साथ रहोगे आप उतने आगे ही बढ़ रहे हो। क्रिया आगे योग बढ़ उसी रहे। का ही पूरा है, क्रिया योग यस, पूरा क्रिया उसी पर ही योग, है। यस। क्रिया योग, यस मैम, पूरा उसके ऊपर ही है। हाँ, कि आप कुछ भी कर रहे हो, पैर भी इधर से उधर रख रहे हो तो सांसों पर, और क्या हाँ, बॉडी में चेंज हो रहे, वहां तो बहुत हाई लेवल है। मेरे को एक चीज और पूछनी थी। जैसे कई बार हम लोग जैसे खाली बैठते हैं तो हम लोग प्री प्लानिंग भी करते हैं, जैसे आज मैं बैठी कि मेरे को ऐसा ऐसा ये बनाना है करना है, तो वो भी कहीं पे क्या डिस्टरबेंस है कि मतलब कि अगर आप अभी बैठे हो, जैसे हो सकता है कि मैं अभी देखिए, कुछ काम कर रही हूँ। कहीं भी किसी चीज को लेकर डिस्टरबेंस मत लेकर आइए, सब जगह ज्ञान है, किसी को भी रोकना नहीं है। जो आ रहा है ना उसको रोको मत आप, उस सीखने के लिए है, कुछ कुछ सीखने के लिए होगा। तो जैसे इंसिडेंट अभी आप जैसे बोल रहे हो कि ये हुआ ही क्यों, जैसे बच्चे वाली कहानी है ना, उसमें आप सोच रहे हो ये हुआ ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए था, अगर नहीं होता तो कैसे सीखते, आप कैसे सीखते, और आपके द्वारा हम कैसे सीखते। बताओ आप, अब बता दो क्या चीज गलत है। कुछ भी सही गलत नहीं है, परफेक्ट है एकदम। जो हो रहा है ना सांसों के साथ रह कर ना साक्षी भाव से देख लो बस। यहाँ पर जितना ज्ञान है उठा के निकाल के लाओ, शेयर करो, इट आप भी मीन्स सीखो। मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे जो एट द प्रेजेंट हो रहा है, चाहे उस अच्छा बुरा तो कुछ है नहीं, बस हो रहा है और उसको देखना है, और बस ये होना था इस समय इसलिए ये हो रहा है। हो रहा है, और जितना आप ज्ञान वहां से निकाल सकते हो निकाल लो, हम्म, क्योंकि उसी से आप आगे की जनरेशन को बहुत हाई पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, ठीक यही है। है हमारा काम। थैंक यू पूजा जी। ज्योति जी शायद कुछ शेयर करना चाहती हैं, वो सुमन जी कितनी देर से वेट कर रही है। ठीक है, जल्दी फास्ट बताना। हाँ, हाँ, मैं बस छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जैसे कि एक्सपीरियंस बाद में बताना, फिर उनसे पूछ लेते हैं। खाना बनाने वाला। अच्छा। हाँ। जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ तो मतलब कि मैं पूरे अपने सेंसेस, जैसे कि मैं सिर्फ देख रही हूँ। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, क्योंकि बस अगर मैं देख रही हूँ तो सिर्फ मैं रोटी को देख रही हूँ कि कैसे घूम रही है वो। और अपने हाथों पे मैंने फोकस किया कि मेरी सारी उंगलियां बेलन को छू नहीं, तो उसको टच को मैं फील कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जैसे हम चिमटा उठाते हैं तो चिमटे को टच को फील कर रही थी, हाँ चिमटा। तो और फिर उसके बाद हम चम्मच उठाते ही खिला, मतलब कि जो प्रोसेस होता है पूरा फोकस उस पे रहता है। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, जैसे ये सांसों। सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ इसलिए है कि बेकार के थॉट्स मत लेकर आओ, हाँ, और प्रेजेंट में रहो। ये टाइप का प्रेजेंट में रहने की एक टेक्निक है। हाँ, कि बॉडी का वेट कौन से पैर पे ज्यादा पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस आप कोशिश हम्म। करोगे तो फिर आप पूरे अवेयरनेस में रहने लग जाओगे। ये है बस। कि मैं ये प्रैक्टिस थैंक यू। करती हूँ और सही चलता है। हाँ थैंक यू ज्योति जी, सुमन जी से बात करना। ये नए मास्टर ज्यादा देर वेट नहीं करते हैं, कई मास्टर चले जाते हैं, लास्ट टाइम भी कोई चले गए। हाँ जी सुमन जी। अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो अनम्यूट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है आपको, अनम्यूट लिखा हुआ आ रहा होगा ना। शायद नहीं हो पा रहा हमसे, नहीं कर पा रहे आप। सुमन जी। हाँ हेलो। अब हो गए। हाँ जी हाँ जी।
हाथ हाँ बंद जी, करें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आत्मवंदन। आज मुझे लग रहा है मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। और मैं फर्स्ट टाइम ये जूम तो कई बार ज्वाइन किया, लेकिन आधा अधूरा तरीके से, क्योंकि जानकारी नहीं है। तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजों में थोड़ी घबराहट होती है, कैसे करें। धीरे धीरे सब तो सीख मुझे जाएंगे। लगता है कि हम सब ऐसे ही हाँ आए जी, हैं हाँ यहाँ जी, पर। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए भी मेरा भी हाथ भगवान ने पकड़ के आप लोगों के ग्रुप में डालते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, ये है जैसे जब कोई ज्यादा बोलता है तो हम उस वक्त अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करें। मान लीजिए वो आप कब वो से जो ध्यान बोल में रहे जुड़े हैं। हुए हैं? पहले आप मुझे बताइए, कब से ध्यान में जुड़े अभी हैं? अभी कुछ ही समय से। मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीने? हाँ, कह सकते 15-20 दिन, 15-20। हाँ, फिर तो बेसिक क्वेश्चन आंसर ही होंगे आपके। ठीक है। हाँ, कोई कुछ ज्यादा बोलता है तो हाँ जी। आगे प्रश्न कंप्लीट कीजिए। जैसे, हाँ, जैसे मुझे आप बात समझा रहे हैं बच्चों को, लेकिन आपका इंटरनेट रुक गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, हाँ जी। हाँ, तो हाँ, मैं बच्चे ये आपकी पूछना सुन चाह नहीं रही थी रहे हैं, कि या बच्चे आपको हाँ जी, जवाब हाँ दे जी, हाँ देते जी, हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ मास्टर्स, जी, आप हाँ जी, लोगों हाँ के जी। सवाल आ गए सबके। जो भी देना चाहते हैं आगे आकर इनको आंसर दे सकते हैं, या आपके इनर से जो ज्ञान उतरे इनके लिए वो बताइए कि इनको क्या लग रहा है कि दूसरे लोग जो मुझे बोलते हैं, अगर मैं उनको कुछ बताने जा रही हूँ तो वो मुझे पलटकर बोल देते हैं। और मैक्सिमम ये फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि बच्चे ये चीज हजम नहीं होते। अच्छा, इन बच्चों को हमने बड़ा किया और आज हमको ये जवाब देते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, ये चलो वाली मैं एक बात नहीं चीज। है। हाँ। हाँ जी। बात ये कि हाँ हम बोल। उनको जो समझा रहे होते, बात तो सही होती है, लेकिन क्या है, उसको वो अपने हिसाब से सोचते हैं। वो उनको लगता है कि हाँ, नहीं, आप गलत हो और हम अच्छा एक सही बात हैं, तो ऐसे बताइए। एक सिचुएशन। बात बताइए, हाँ हाँ, जी। लेकिन आपको हमें क्या लगता है कि हम ज्यादा सही बोल रहे हैं, है ना? है ना? आ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही होता है ना? हाँ, देखिए, और हाँ मास्टर्स जी, को हाँ अगर जी। कुछ लगे ना शेयर करने के लिए, प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। तब तक मेरे को जो अंदर से आ रहा है वो शेयर करती हूँ। क्या होता है कि हमें हमेशा कि हम किससे बने हैं? हम अपने अनुभव से और इंफॉर्मेशन से बने हुए हैं। हमारे अंदर क्या स्टक है? अनुभव है हमारे और इंफॉर्मेशन है। तो हमें क्या लगता है वही सही है। तो उसी हिसाब से हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, कोई भी हो। जब वो उससे अपोजिट बात करते हैं तो हमें हजम नहीं होती, क्योंकि ना तो वो हमारा अनुभव है, ना वो वाला इंफॉर्मेशन है। जबकि हमें हमेशा अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि ये किस इन्होंने जो बोला है ये कैसे सही हो सकता है, इसमें मुझे समझना है। क्योंकि जब तक हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं, रिजेक्ट कर रहे हैं ना हम। हाँ हम जी, हाँ रिजेक्ट कर जी। रहे हैं ना कि तुम सही नहीं हो, तो एनर्जी यहां से गड़बड़ वाली गई। तो जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हाँ वो उनकी पहले आ जाएगी, फिर पलट कर हम आपको डबल रिजेक्ट कर रहे हैं। हमने तो एक बार हाँ। भेजा तो और डबल तो यहाँ मिलेगा पे हमको। यहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी कि जैसे बेटे की एक दोस्त है, मतलब गर्लफ्रेंड है। बहुत 10 साल से उनका आपस में फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी वाली। तो बेटा पूरी तरीके से समर्पण है कि भाई मुझे इसी से शादी करनी, माइंड मेकअप करके बैठा है। लेकिन क्या है कि वो अब आजकल के हिसाब से बच्चों के माइंड में कहीं ये भी रहता है, भाई लड़का गुड लुकिंग भी होना चाहिए, पैकेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इस लेकिन अब क्या है, सब लेकिन जो प्यार करता है उसको तो लगता है भाई प्यार इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें तो मैनेज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे उसकी दोस्त से 10 साल से कभी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अभी लास्ट मंथ से थोड़ी थोड़ी बात होनी शुरू हुई। अब जैसे जब हम ध्यान साधना में होते हैं या किसी भी भक्ति में होते हैं, तो एक जाहिर सी बात है, हमें उसी तरीके की एक लॉ में बात करने की आदत होती है ना, कि ऐसा ऐसा करके। तो अब जैसे कोई कल बात भी बोली, हाँ बेटा आजकल ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो सारी चीजों को वो बच्ची अपने ऊपर ले गई। अरे आंटी ने तो मतलब मुझे ऐसे बोल दिया, और फिर वो बाद में बेटे से डिस्कस किया उसने, और फिर बेटे ने मुझे बोला, मम्मी आपने उसको ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने तो एक नॉर्मल बात बोली थी कि हाँ बेटा जब कभी भी कहीं आओ जाओ तो मम्मी पापा को बता के आना जाना चाहिए। अब जब बच्चे कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसा हाइड करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये बात तो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए बोली गई। अब यहाँ पे आप उनको क्या समझाओ। अब वो बोल भी रहे हो हम कि नहीं भाई हमने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, बट सामने से ये आता है नहीं, यू आर रॉन्ग, आप नहीं बोला था ऐसे।
और आप चाहती थी मेरा ब्रेकअप हो जाए और मेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपकी वजह से मेरी इतनी साल की फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो गई। अब ऐसे देखिए, हालात में आप अपने हाँ, बेटे को क्या नहीं समझाएं? नहीं, देखिए, समझाना समझाने वाला काम चलेगा नहीं। नहीं चलेगा, हाँ। समझाने वाला काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप ज्ञान में नए नए आए हैं, अभी बहुत कुछ अंदर है, उस पर वर्क करना है। हाँ, तब वो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। वाइब्रेशन में आ जाएगा, तरह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। तब हाँ आपको जी, हाँ ये भी जी, हाँ जी। स्वीकार हो जाएगा कि जो कुछ इस समय हो रहा है ना, वो उनके सीखने के लिए भी है और मेरे सीखने के लिए भी है। तो सबसे हाँ पहले तो जी, यही स्वीकार होगा। ठीक है। तो हाँ आप जी, हाँ बिल्कुल जी। मत सोचिए कुछ भी कि वहां क्या रहा, वहां ना अगर उनका सोल प्लान है ना साथ रहने का, तो आपकी वजह से कुछ नहीं हो हाँ, सकता। ठीक है। अगर उनका दूर हाँ। होने का है, तो वो भी आपकी वजह से कुछ नहीं हो सकता है, वो उनका प्लान है। तो चिंताएं छोड़ दीजिए। वो एक कुछ कुछ एक ड्रामा हुआ है, वो हुआ है कुछ सीखने सिखाने के लिए, वो धीरे धीरे आप उससे सीख जाएंगे बाद में। अभी उसके बारे में ना सोचकर आप अपने पर फोकस कीजिए, अपने इनर वर्क कीजिए और ज्ञान ध्यान से जुड़िए, ध्यान ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अभी इंफॉर्मेशन आनी है बहुत सारी आपके पास। ठीक है। तो हम किसी को एक्चुअली समझा नहीं सकते, बस आप ज्यादा से ज्यादा इसमें एक एस्ट्रल वर्क भी कर सकते हैं कि जैसे हम जब भी ध्यान में खुद बैठते हैं, तो सामने वाले को एस्ट्रली बुलाकर हम ध्यान में बिठाकर उनको उनकी हायर सेल्फ से जोड़कर बिठा सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं। जो हम फिजिकल वर्ल्ड में बोलना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे हैं, वो वाली बातें हम एस्ट्रली बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक सॉरी वाली बात आएगी। क्योंकि आप अभी भी आपको क्या लग रहा है कि मैंने तो उनके अच्छे के लिए बोला, लेकिन हमने अच्छे के लिए बोला, उनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है ना, वो कुछ ना उसी चीज को किसी दूसरी चीज से देख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई मेरा ये एस्टली, कि मेरा ये वो नहीं था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आपको दुखी करना। और ये ना आत्मा हमें पता हम्म, होता है एक्चुअली, कि एक्चुअली मैं वो लड़की हम्म, को क्यों बोल रही थी कि मम्मी पापा को बताकर हम्म। आना चाहिए। एक्चुअली वो मेरे मुख से क्यों हाँ, निकला, कहीं इंटेंशन में था क्या, कि मुझे हमें पता हाँ। होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो हम्म, ये इसीलिए तो बोल हम्म, रहे हैं, ये इतनी गहराई से अपने बारे में पता होना चाहिए कि इंटेंशन में क्या था। तो वो इंटेंशन में था ना, इसीलिए तो वहां पर गया और वो बच्चे तक इस तरीके से आया वापस। कोई बात नहीं, हाँ जी, सब हाँ जी, सीखने हाँ। के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने अपने बेटे को हर्ट कर दिया, मतलब मेरी वजह से वो दुखी आपको हो गया। देखिए, नहीं नहीं, आप देखिए, सीखने सिखाने के लिए क्लियर हो गया आपको ये, उनके भी कुछ सीखने के हम्म, लिए है और मेरे भी सीखने के लिए, हम्म, तो गिल्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादा हम्म, से ज्यादा क्या लग रहा है कि हाँ, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है उससे उनको दुख हो रहा है, दिल से आप माफी मांग लीजिए दोनों आत्माओं से। आप हम्म, देखेंगे उनमें कैसे हम्म। चेंज आएगा। ये एक्सपीरियंस करने के लिए है कि हाँ जी, कैसे मैं माफी तो आप मांग लूंगी। इनर में काम करते हैं और कैसे बाहर चेंज आता है। हम्म, कहीं पर भी किसी भी रिलेशन में कभी भी कुछ गड़बड़ लगे ना, आपको लगे कि मैं इनके पास जाके बात करूंगी, इनको नहीं समझेगा, बल्कि बात का बतंगड़ बन जाएगा, बात और बढ़ जाएगी। फिजिकल वर्ल्ड में जाने की हम्म, जरूरत नहीं है, इनर में अपने काम करो, दिल से फील करके उन आत्माओं से माफी मांग लो आप दिल से। हम्म, दिल से का हम्म, मतलब होता है एक एक कण से, ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए, नहीं, मैं सच्ची इसको फील कर रही हूँ कि शायद आपके दिल हम्म, दुखा है, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। लेकिन हाँ, हो हम्म, सकता है ज्ञान नहीं हो, इंटेंशन हो, ज्ञान नहीं हो, लेकिन अब मुझे ज्ञान आ गया है और मैं इस चीज को बहुत समझ गई हम्म, हूँ और मैं अब दिल से आपसे हम्म, माफी मांग रही हूँ। हम्म। करके देखिए और फिर देखिए इसका और रिजल्ट। क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञान नहीं आता, ये अनुभव ही है सब कुछ। तो उसी का नहीं, एक बिल्कुल ड्रामा सही क्रिएट कह रही होता है, हैं। फिर हम उसको करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं, हाँ। तब हमें बिलीव होता है, अच्छा ये ऐसे भी चीज होती है। तो आज आप वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लाइफ में बैलेंस कैसे किया जाए? धीरे धीरे हो जाएगा, ज्ञान ध्यान से हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है। हम्म, अभी आपके बेसिक हम्म। क्वेश्चन आंसर्स है ना, आप ज्ञान ध्यान से जुड़िए। अभी आपने कौन सा वर्कशॉप किया है, अभी कोई किया? अभी तो कोई भी नहीं किया है, सच हाँ, बताऊं तो तो। आप जेडीटीपी कीजिए और एक और हमारा आने वाला है, कौन सा, एंजल्स, न्यू एंजल्स करके आएगा बिगिनर्स के लिए 1 जून से। ये दोनों आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। वो तो जेडीटीपी वो अगर पहले से न्यू हो रहा को है तो भी। जेडीटीपी पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। ओके। आप ये जेटीटीपी न्यू अगर कर रहे एंजल्स हैं में पूरा मुझे मुझे कंप्लीट। जो हाँ, मैम ये आपको बोलिए। न्यू एंजल्स मुझे जोड़ दीजिएगा। फॉर्म भेज दूंगी, ऐड कर दूंगी जेटीटीपी में। हाँ हाँ, वो ठीक है। मैसेज कर देंगे मुझे तो मैं फॉर्म दे दूंगी, उनको फॉर्म फिल कर देंगे ना जेटीटीपी का ही। हाँ, आप सज्जन ये सांगत्य में न्यू हैं। एंजल्स में भी जोड़ दीजिएगा, हाँ जी।
हाँ जी। अच्छा, आप मैसेज कीजिए, फिर हम आपके पर्सनल उस पर भेज देंगे दोनों चीजें। ठीक है। ठीक है। तो अब ठीक है, हाँ आगे जी जाकर मैम। क्या होगा, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जेटीटीपी अभी से शुरू हो रहा है तो आपको वो कंप्लीट करना है, और ड्यू हाँ जी। एंजल्स बाद में शुरू होगा। तो आप उसको चाहे तो बाद में टाइम निकाल के कीजिएगा, लेकिन कीजिए दोनों। ठीक है, और दोनों से इंफॉर्मेशन भी ठीक मिलेगी और है। ध्यान भी, उससे बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा, तो बहुत फास्ट काम हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए बहुत। तब हम बात करेंगे, हाँ उसके जी। बाद प्रश्न होंगे, ठीक है। तब आप लेकर आइएगा। ठीक है। क्योंकि अभी जो बेसिक ठीक है। प्रश्न उत्तर है आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, बात धन्यवाद, धन्यवाद। 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 हाँ आता जी हूँ। मास्टर्स, थैंक यू। और मास्टर्स आइए, बातचीत कीजिए, आके ज्ञान अपना शेयर कीजिए, तब तो हम और आगे बढ़ेंगे। स्वीटी जी कहाँ गई, उन्होंने हैंड रेज किया था कुछ शेयर करने के लिए। स्वीटी जी आप फ्री हैं? पारुल, हाँ हाँ, निकाल लिया टाइम। हाँ जी पारुल जी। आत्मबंधन नीरू आप, मास्टर। हाँ, आत्मबंधन। थोड़ा नेट का यहाँ प्रॉब्लम है, तो अगर आवाज कोई आ बात, रही हो तो ठीक है। हाँ। हाँ, अभी तो आ रही थी। मुझे ये पूछना था मास्टर्स कि हमें कब क्या बोलना चाहिए, हमें कई बार नहीं पता होता है ना। तो और हमें ये भी पता है कि हम गलत। आवाज चली गई है, आप अपना वीडियो ऑफ करके हाँ। क्वेश्चन रखिए। आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही। मैं बोल रही हूँ कभी हमें ये लगता है कि मतलब अब हम जब से ज्ञान ज्ञान में आ गए हैं और हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाला गलती कर रहा है, बार बार कर रहा है, वही चीज का बार बार कर रहा है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे जवाब दें उस चीज का। हमें लगता है कई बार कि इसको हमें ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। और कई बार होता है कि नहीं, समझ भी नहीं आता कि बोले क्या ऐसे टाइम पे। तो कई बार ये भी फील होता है कि यार इतना टाइम हो गया ज्ञान दान में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जवाब दे या ना दे, उसमें हमें सोचना क्या चाहिए। रूपाली जी देंगे आंसर आज। हाँ और जी सबसे, यस, सबसे पहले तो जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी तरफ से, मतलब ये मैं कर कर रही हूँ कि मैं एक्शन के ऊपर रिएक्शन सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए। पहले आप सुन लीजिए वो आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है। उसमें से आप, वो सिचुएशन आपके सामने क्यों आई है, कुछ उस सिचुएशन में से आपको कुछ सीखना है। अगर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत एग्रेसिव हो, तो अगर दोनों पर्सन एग्रेसिव है, तो उसमें से जो उसको सीखना है, जिसके लिए ये सिचुएशन आई है, जो सीखना है, मतलब उसको क्या सीखना है, पेशेंस। पहले सुनिए ना आप शांति से वो क्या बोल रहे हैं, वो किस बारे में, क्यों मुझे इसे बार बार बोलने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ठहराओ। जैसे हम क्या करते हैं, तुरंत एक्शन के ऊपर रिएक्शन। जैसे हम ध्यान में नहीं थे तो उसके पहले हम ऐसे करते थे, बट अभी हम ध्यान में आए हैं ना, तो ध्यान में आके सबसे पहले हमने क्या सीखा है, शांति, मानसिक शांति, फिर अवेयरनेस में रहना, है ना। तो क्यों आ रहा है ये, पहले देखो, उधर रुक जाओ पहले थोड़ा। तुरंत वो जवाब देने के लिए हमको जल्दबाजी नहीं करनी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले देखो कि सिचुएशन हमें क्या समझाने आ रही है। तो उस, वहां से ही भी ज्ञान निकल सकता है। जैसे मैम बता रही है कि कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, चैलेंजेस हो रही है, बातें हो रही है, वो सब कुछ हमें सिखाने के लिए ही आ रही है। तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो सिर्फ जागरूकता हमारे एक्शन रिएक्शन में, ये जो भी कर रहे हैं उसमें नहीं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में भी वो बात होनी चाहिए कि नहीं, मुझे देखना है कि ये परिस्थिति में मुझे कैसे डील करना है। अगर हम उस बार उसको एक्शन के ऊपर रिएक्शन करके चले गए, फिर जैसे आप अभी बोल रहे हो कि ध्यान में आने के बाद भी हमें क्यों ये नहीं पता चलता, तो उसके लिए थोड़ा आपको आपकी साधना भी बढ़ानी होगी। क्योंकि ध्यान से जितनी थोड़ी साधना बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आप अभी ज्ञान भी ले रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपके भीतर है ना ठहराव भी आता जाएगा। जैसे ठहराव आता है, हम उस सिचुएशन को समझने लगते हैं कि ये हमारे अनुभव के लिए आया है, हमें कुछ सीखना है। यस, अनुपमा जी आप हाँ, बताइए। थैंक यू रूपाली जी, थैंक बहुत यू। बढ़िया, सही शेयर किया है। और मुझे जो इस समय इंट्यूशन आ रही है वो मैं शेयर कर देती हूँ पारुल जी। यस, अंदर एब्सोल्युटली। एक हाँ चाह जी। है, उस चाह को चेक करो। ये चाह है कि लोग मेरी सुन ले, मेरी भी सुने, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं ज्यादा सही बोल रही हूँ, वो सुने।
वो चाह है, उसको जिस दिन छोड़ोगे तब खत्म हो जाएगी बात की चीजें। इसको छोड़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि जहां पर आप पहुंचे हैं, मैं नहीं पहुंची थी, मैं भी ऐसे ही पार कर करके आए हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, तभी तो पता है। तभी तो पता है कि ये ऐसा होता है, क्या चल रहा होता है अंदर। ये सब पढ़ाई है, बिना अनुभव के बता नहीं सकते हम कुछ भी। ठीक है। ये चाह है कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है। तो इस चाह को जिस दिन आप छोड़ देंगे, अब ये छोड़ना कैसे है, इस पर कैसे काम करना है, यही रास्ते तो आपको ढूंढने हैं। ठीक है। हम्म। तो मैंने तो जैसे मैंने क्या पकड़ा कि अच्छा, मैंने सबसे पहले ये पकड़ा कि मुझे वो इंसिडेंट या उसमें जितने लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। मुझ पर इफेक्ट पड़ रहा है तो मुझ पर क्यों पड़ रहा है, वो क्वेश्चंस अपने आप से करना है। और पढ़ रहा है तो मेरे अंदर क्या क्या इच्छाएं आ रही हैं, उस पर उन पर कैसे वर्क करना है। तो जैसे ही मैं ये छोड़ दूंगी ना कि मुझे ये सोचना ही नहीं कि वो मेरी सुने या नहीं सुने, मुझे तो पता नहीं कि मैं जिस राह पे जा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और जो मैं इस समय बोल रही हूँ वो क्यों नहीं मान रहे, ये भी तो समझना है। ये भी तो समझना है, क्योंकि वो उस स्थिति पर नहीं है, वो ज्ञान ध्यान में नहीं है, इसलिए। तो वो जो कुछ बोल रहे हैं ना, मेरी अगर नहीं सुन रहे तो वो कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा। ठीक है, कि इनर में है। पारुल आवाज आ रही है? वो चेक करना है आपको। म्यूट कर लिया, शायद बिजी हो गए होंगे। तो इस तरीके से हमें अपने अंदर ही चेक करना है हर चीज। हाँ पारुल। यस मैम, आवाज आ रही है मैम, वो बैकग्राउंड हाँ। में आवाज आ रही है इसलिए मैं अपना म्यूट अच्छा, कर अभी दी। क्लियर है? ये वाली बात क्लियर होगी हाँ। रूपाली जी से और मुझसे। यस। तो वो इनर से आप छोड़ दीजिए इस चाह को कि लोग मुझे सुने। हमारा काम है, उसमें हर सेशन में बात करती हूँ, एक ही हमारा एक ही काम है, अपने पर वर्क करना। और सेकंड है, जो मैं समझती जा रही हूँ उसको शेयरिंग करना, सिर्फ शेयरिंग करना। इसमें इतनी भी चीज नहीं आनी चाहिए कि जो मैं बोल रही हूं वो सब समझे, माने और उस पर चले। वो चूज करेंगे, उनकी इच्छा होगी, उनकी इनर से आएगा तो वो चूज करेंगे, नहीं आएगा तो क्यों करेंगे। वो चाह भी नहीं होनी है। हर सेशन में बोलती हूँ ना ये। तब आप देखोगे, आप साक्षी भाव से देख रहे हो, अब आप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका हमारा काम ही होता शेयरिंग करने तक का, मैंने ये बोल दिया। अब वो उस बात को समझते हैं नहीं समझते हैं, जैसे अभी यहाँ पर भी तो हो रही थी ना थोड़ी देर पहले बात। बच्चों को मैंने ऐसे बोला, उन्होंने उसकी मीनिंग कुछ और निकाली, है ना। पर मुझे हम्म। क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस इंटेंशन से बोला। अगर मैंने उस इंटेंशन से बोला ही नहीं, जो सामने वाले जिस इंटेंशन से उस बात को उन्होंने लिया, तो मैं क्यों चिंता कर रही हूं। और अगर मैंने वो इंटेंशन से बोला है तो मुझे फिर अपने ऊपर ही काम करना है। हो गया काम। इस तरीके से होता है। मतलब हर जगह अवेयरनेस में अपने आप को ही देखना है, मेरे ही लिए तो सारा ड्रामा हो रहा है बाहर, और हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर उलझे जा रहे हैं। बाहर उलझने का मतलब है टोटली टाइम वेस्ट। ठीक है। पूरा टाइम वेस्ट है जब मैं ये कहती हूँ कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो उन्होंने ऐसे बोल दिया, वो मुझे समझ नहीं रहे। ये पूरा टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। हर समय मुझे ही समझना है, और मुझे क्या समझना है। अगर वो ऐसे बोल, सिंपल सी बात है, ये यूनिवर्स के पास मुंह नहीं है भाई। यूनिवर्स मुझसे कैसे बात करेगा, सामने जो भी है उसके थ्रू ही बात करेगा। इसको कितना इंपॉर्टेंट है ये वाली बात समझने की। अगर उनके मुख से कुछ आ रहा है तो उसमें कुछ ज्ञान है क्या मेरे लिए, उसको मुझे समझना है। और ऐसे ही तो सुनना है ध्यान से, कि जब कोई बोल रहा है ना उसको ध्यान से सुनना है। और जब मैं बोल रही हूं तो मेरे द्वारा भी जो ज्ञान उतर रहा है दूसरे के लिए, उसमें भी वो जो लेंगे वो उनकी इच्छा है ना, पर उसमें भी मेरे लिए है क्या कुछ, उस पर नजर रखो। यानी टोटली नजर कहाँ गई, यहां पर। पूरी नजर अपने ऊपर। फिर देखो कितना भर भर के ज्ञान मिलता है। यही है। पारुल जी, आपको आंसर मिला? अगर कुछ और मन में हो तो आप बता सकते हैं। हाँ जी। फिर से म्यूट कर लिया। और मास्टर्स तब तक आइए बातचीत करने के लिए आगे। हाँ जी यस पारुल मैम, जी। मिला है। हेलो, मिला। आप सुन पा रहे? हाँ हाँ हाँ। और हाँ मैम। जैसे रूपाली जी ने बोला ना कि आप ध्यान कीजिए, रियली ये काम ध्यान करोगे ना, जितनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी अपने आप स्वीकार होता जाएगा बाहर। हर चीज, और हर चीज में आप ज्ञान उठाते जाओगे।
ऐसे ही होता है काम। ठीक है। हाँ मैम, तो ध्यान तो मैं डेली करती हूँ मैम। मतलब हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ध्यान में ध्यान जो ऊर्जा कभी ले मैंने रहे हो ना, छोड़ा नहीं है। वही तो समझना है हाँ। ना कि जो पारुल जी आप जो ऊर्जा ले रहे हो ना, वो खर्च कहाँ हो रही है। उल्टे, हम्म। जब आप दूसरों के बारे में सोचने लग जा रहे हो तो पूरी ऊर्जा उधर ही जा रही है। तभी बोला जाता है कि दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, यहां पर रहो अपने पास। तो ऊर्जा खर्च गलत जगह नहीं होगी, अपने ऊपर होगी, और वो आपको हाई लेकर जाए। ठीक है। तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी उधर बिल्कुल स्टक नहीं होना है। वहां से सुनो, आप समझो कि पहली बात तो अपने से क्वेश्चन करो कि मैं सोच भी क्यों रही हूं कि ये वैसे काम करे जैसे हम चाह रहे। कैसे करेंगे भाई, जब वो ज्ञान ध्यान में है ही नहीं। मेरी बातें समझेंगे कैसे। कितना कुछ तो है यहाँ पर समझने के लिए। दूसरे तो हम जिस लेवल पर आकर हम बात करेंगे, वहां तक वो अभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान ध्यान में नहीं है। और हम और ज्ञान ध्यान मैम से अगर आंखों से देखकर वो बात शेयर करते तो पहुंचती नहीं है। हाँ जी, बोलिए। और अगर वो इंसान ज्ञान ध्यान में है तो भी अगर वो ऐसे काम करे जा रहा है, हाँ तब हमें क्या बिल्कुल, सोचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी, क्योंकि सब लोग एक ही स्थिति पर नहीं है। हम्म। अगर कोई चीज हमारी मैच नहीं हो रही है ना, तो यही तो समझना है कि वो जो बोल रहे हैं, तो मैं एक बार समझू तो मान लीजिए पारुल जी, आप और मैं हैं, बाकी सब कुछ साइड रख दो, आप और मैं हैं। ठीक है। आपने कुछ बोला मुझसे। ठीक है। अगर वो अनुभव करके मैं पार कर चुकी हूं, तो मैं उसी अनुभव से बताऊंगी ना आपको कि देखो, मैंने ऐसे ऐसे काम किया था, देखो मेरे जीवन में भी ये चीज आई थी, मैंने ऐसे ऐसे पार की थी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जैसे मैंने उस चीज को पार किया है आप भी वैसे ही पार करें। पहली चीज ये मुझे समझना है कि मैंने सिर्फ, मुझे क्या करना है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि देखो इसको मैंने ऐसे ऐसे पार किया है। और ये जरूरी नहीं कि जैसे मैं पार करूंगी आप भी वैसे ही पार करो। हो सकता है आप एक नया ब्रिज बना लो, वहां पर एक नया ज्ञान निकाल लो। तो ये कौन कहता है कि जो रास्ता मैं बता रही हूं वहीं से निकलना है। रास्ता निकल सकता है, हम निकल सकते हैं, ये बताया जाता है। निकलना कैसे है ये आप देखेंगे। ठीक है। तो जो सामने वाले नहीं समझते उसका रीजन यही तो है कि हम क्या बोल रहे हैं और वो नहीं ले पा रहे, तो उसका कोई मतलब है। वो उस जगह तक या तो पहुंचे नहीं है इसलिए नहीं समझे, या फिर वो अपना एक रास्ता ढूंढेंगे दूसरा। हमें उसका सम्मान करना है, उनकी बातों को सम्मान करना है। गड़बड़ कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर होती है कि जो मैं बोल रही हूं ना, जिस चीज से मैं, जिस आप समझ लो कि जिस दृष्टि से मैं देख रही हूं, सभी को उसी दृष्टि से देखना है। ये गड़बड़ है। सबकी आंखें अलग है ना, है कि नहीं। एक ही हम्म। सीन में मैं कुछ देख रही होंगी, आपको कुछ और दिखाई देगा। अगर ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, मैं वहां पर पेड़ देख रही होंगी, आप हो सकता पहाड़ देख रहे हो। क्लियर। हम्म। ब्यूटी तो है, कुछ सीखने के लिए तो अनुभव ही तो है। लेकिन मैं बोलूंगी नहीं सिर्फ पेड़ ही है, पेड़ ही है, तो गड़बड़ तो फिर मेरे ही अंदर है ना, कि मैं ही नहीं देख रही हूँ कि पहाड़ को दिखाई दे रहा है, देखो पहाड़ भी तो है। तो ऐसे हर चीज समझनी है कि वो, उनको समझना है। अगर वो मेरी बात नहीं समझे तो मुझे ही समझना है कि वो किस हिसाब से बोल रहे हैं। अगर मुझे वो समझ नहीं आ रहा तो वहां पर भी उलझने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझ आ रहा है वो आपने शेयर कर दिया उनसे, और साइड हट जाइए। उनको कन्विंस मत कीजिए, जो मैं कह रही हूँ वही सही है। हो सकता है सही है, आज नहीं समझ आ रहा है, उनकी ऊर्जा नहीं है वहां तक। जिस दिन वहां तक ऊर्जा पहुंचेगी वो बात अपने आप समझ आ जाएगी। तो अपनी ऊर्जा बचाइए ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है किसी और पर अपनी ऊर्जा दे देकर। है कि नहीं। क्लियर हो रहा है पारुल जी, हम्म। है ना। अगर हम दूसरे जी को मैम, समझाने क्लियर। बैठ जाएंगे तो अपना टाइम और ऊर्जा दोनों वेस्ट कर रहे हैं। हमारा काम है शेयरिंग करके छोड़ दें। हम्म। ओके। और कोई मास्टर अगर ओके कुछ और मैम। सलाह देना चाहें, ठीक बताना है। चाहें, तो बता सकते हैं। थैंक यू पारुल जी। और मास्टर्स आइए। हाँ जी, पूजा जी शायद कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी पूजा जी। हाँ, स्वीटी जी का तो वो चल नहीं रहा लगता इंटरनेट, वो आ रही जा रही बार बार। हाँ मैम जी। मैं ऐसे शेयर करना चाहूंगी, एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे तोता होता है ना, तोता ना सिर्फ रटता रहता है, लेकिन उसको कोई होप नहीं रहता कि वो उसकी बात को समझे। तो वही है कि हमको शेयरिंग करनी है, हमको जितना है, जितना जो भी हमारे पास है वो सब शेयरिंग करनी है, लेकिन विदाउट होप कि वो मेरी बात को समझे। जैसे हम यस। तोता है, बस तोते की तरह हमको बोलना है, और एक्सपेक्टेशन और बिना किसी होप के वो काम करना है।
कई बार आप देखेंगे कि वो जब आप अपना ज्ञान रिपीट करें, मैंने बोला ना कि हम कुछ भी रिपीट करते हैं, उनको बताया था ना सबसे पहले वाले मास्टर को कि आप बोल दीजिए, हाँ, वो चीज, और अगर सामने वाले नहीं सुन रहे तो क्या बोलना है अपने आप को कि मैं तो वो मेरे ज्ञान अपने लिए रिपीट कर रही थी। रियली आप ये करेंगे, इसका इसका जादू देखिए, उसमें से सिर्फ रिपीट ही नहीं हो रहा, सेकंड ज्ञान मिलेगा आपको। बोलेंगे अरे ये क्या जादू हो गया, पहले तो मैं इसी चीज को ऐसे देख रही थी, एक और डीप ज्ञान मिल गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, अरे स्टार्ट तो कीजिए ज्ञान लेने का। तो ये होता है। तो अगर सामने वाले नहीं सुन रहे ना, हमारा वो काम ही नहीं है, हम दूसरे के लिए आए ही नहीं है, हम दूसरे दूसरे तैयार है, ले लेंगे, हमारा काम सिर्फ शेयरिंग तक ही है, बताना बस। एक थॉट भी नहीं आना चाहिए कि दूसरे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और वो चाहते हैं हम उनको और समझाएं, रेडी रहिए बताने के लिए एकदम। वहां पर कंजूसी नहीं करनी है कि भाई तुम समझ नहीं रहे हो और हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लड़ाई कर लो, वो सब नहीं। आप और सरल भाषा में बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं किसी और मास्टर के पास इनको भेज दूं, जहां से यही वाली बात उनके शब्दों में आ जाएगी। तो इतने सारे, मतलब आप अपने मन में ये रखिए कि हमको कैसे हेल्प करनी है दूसरों की, और अपनी ऊर्जा को हाई रखनी है, नीचे नहीं होने देना है बिल्कुल भी। लोअर फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं जब ही ये थॉट आता है कि इनको समझ नहीं आ रही है मेरी बात, इतने ज्ञान ध्यान में है, देखो ये मुझे ही उल्टा बोल रहे हैं और समझ भी नहीं रहे हैं, और ये फिर से खो ना जाए, ये भी चिंता रहती है, फिर से इस दुनियादारी में ना खो जाए, ज्ञान ध्यान ना छोड़ दें। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है उनको बताते रहना। और कई बार मास्टर छोड़ देते हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस ही होता है, उसको छोड़ने की, क्योंकि उन्होंने चख लिया ना इसका स्वाद। ज्ञान ध्यान में जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे इनर में क्या परिवर्तन आया, अब छोड़ने के बाद क्या परिवर्तन आ रहा है ना, एक्सपीरियंस कर लिया। अब की बार जब जुड़ेंगे छोड़ने के बाद, तब कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों कर लिए। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान ध्यान उतर गया वो कभी छोड़कर जाएंगे नहीं, कभी ना कभी वो लौट कर यहीं आएंगे, क्योंकि उनको रास्ता पता चल चुका है बाहर निकलने का। तो मेरे ख्याल से पारुल जी के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इसीलिए वो वैसा ही मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था, तो शेयर कर। हाँ जी मास्टर्स, और भी बात करनी है या फिर सेशन को क्लोज करें? आज तो लगता है बहुत जल्दी ही हो जाएगा, हाँ हो ही गया टाइम ऑलमोस्ट, है ना। कुछ और ज्ञान किसी के मन में आ रहा है शेयर करने का? कुछ ट्रॉमास के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट, अगर कुछ मास्टर्स अगर लेकर आ सकते हैं एग्जाम्पल, तो अच्छा रहेगा, तो और अच्छे से हम उसको हेल्प कर सकते हैं बताकर कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे के सेशन के लिए है, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी ने, किसी मास्टर ने कुछ चीज शेयर की, तो बिना नाम बताए उनका सिर्फ इंसिडेंट को शेयर करना और कैसे उस पर वर्क करना। अगर आपको लगता है कि आपने उनको कैसे गाइड किया, वो शेयर कर सकते हैं, और इनर से क्या ज्ञान आपके आ रहा है कि उनको गाइडेंस कैसे हम दे सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी मास्टर्स भी उस बारे में सोचेंगे तो वो रखेंगे, तो बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को मिलेगा, अपने लिए भी और दूसरे मास्टर्स की हेल्प करने के लिए। तो इसलिए ठीक है, ठीक है मास्टर्स, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज का तो हो गया कंप्लीट, बहुत अच्छा सेशन रहा। मेडिटेशन आप लोग दोबारा करके देखिए, और अगर उसमें कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो ग्रुप में आप शेयर कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाथ बंदे मास्टर्स, आप थैंक यू सभी मैम। आए, थैंक यू थैंक यू, आप मास्टर्स, सभी थैंक यू। आए। इतना टाइम थैंक यू। निकाला इसके लिए आप सभी लोगों को मैं दिल से नमन करती हूँ, शुक्रिया थैंक यू। मास्टर्स। थैंक यू।